तो ये रस गर्धी प्रवर्तित, ये जो रस की इच्छा करने वाला, रस गर्धी मतलब रस को चाहने वाला, ये जो रस को चाहने वाला व्यक्ति है, ये प्रवर्तित दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते, उसका रूप देख करके दंतोदक, दांतों में पानी आ जाता है, इसके मुंह में पानी आ जाता है, दंतोदक माने लार बहने लगती है, दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति। तो ये एक इंद्रिय की अनुभूति से दूसरी इंद्रिय में विकार आना, ये इंद्रिय को चेतन मानने पर हो नहीं सकता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय अलग से चेतन है, तो उसने जो अनुभूति की रूप की, तो उससे रसन इंद्रिय के ऊपर क्यों प्रभाव पड़ेगा भाई? वो एक अलग चेतन, वो एक अलग चेतन, मेरी अनुभूति का आपके ऊपर क्यों प्रभाव पड़ेगा? लेकिन पढ़ रहा है, इससे पता लग रहा है इंद्रियां चेतन नहीं है। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति, ये जो इंद्रियांतर विकार है, ये चैतन्य को इंद्रिय को चेतन मानेंगे तो हो नहीं सकता है। न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति, सीधी बात है ये, किसी दूसरे के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं आ सकता है। चक्षु इंद्रिय ने देखा है तो उसका स्मरण रसना को कैसे आ सकता है? उसके मुंह में पानी क्यों आया? तो इससे पता लगा कि कोई एक है चेतन, उसने देखा भी था, सूंघा भी था और चखा भी था, तो तीनों अनुभव हैं उसके पास, वो अभी प्रतिसंधान करता है, तो देखते ही फिर रसन इंद्रिय में भी लार टपकने लगती है। पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, इंद्रियांतर विकार से यदि आप अलग से चेतन आत्मा मान रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, नहीं, ये लार आ गई इतने मात्र से चेतन का अस्तित्व तो मान रहे हो? नहीं, न, यहां पर अल्प विराम होगा। स्मृति है स्मर्तव्य विषयत्वात्, ये जो स्मृति आ रही है ना रसना को, ये स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मर्तव्य विषय है, वो नींबू रखा है, उस विषय के कारण पानी आ रहा है, इसमें आत्मा की क्या जरूरत है? स्मृति है स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति नाम धर्म निमित्तात् उत्पद्यते, स्मृति उसको कहते हैं जो किसी निमित्त से उत्पन्न होती है। तस्या स्मर्तव्य विषय, उसका निमित्त क्या है? ये स्मर्तव्य विषय उसका निमित्त बन रहा है, ये जो सामने नींबू रखा है ये स्मर्तव्य विषय है। तत्कृत, तो उस निमित्त के कारण इंद्रियांतर विकार न आत्मकृत इति, तो उस स्मृति के कारण और उस स्मर्तव्य विषय के कारण इंद्रियांतर में विकार आ रहा है, अर्थात जिह्वा में पानी स्मर्तव्य विषय के कारण आ रहा है, न आत्मकृत, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, तदात्म गुण सद्भावात् अप्रतिषेधः। पूछ रहे हैं कि भाई साहब, ये जो स्मृति आप कह रहे हो, ये स्मृति तो आत्मा का गुण है, इंद्रिय का गुण थोड़ी है ये। तद आत्म गुण सद्भावात्, वो स्मृति आत्मा का गुण होने के कारण अप्रतिषेध, आप आत्मा का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। तस्या आत्मगुणत्वे सती होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सती कर लो 30 को। तस्या, तस्या कस्या स्मृत्या, उस स्मृति के आत्मा का गुण होने के कारण, सद्भावात होने के कारण अप्रतिषेध आत्मनः, आत्मा का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं आप। उसी को खोल रहे हैं, यदि स्मृति आत्मगुण एवं सती स्मृति उत्पद्यते, ये स्मृति जो है ये आत्मा का गुण है और ऐसा मानने पर ही स्मृति उत्पद्यते, तभी स्मृति उत्पन्न होती है। न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति इति, अगर इंद्रियों को चेतन मानोगे तो अन्य का देखा हुआ अन्य को स्मरण नहीं हो सकता है। इंद्रिय चैतन्य तु नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, यदि इंद्रियों को चैतन्य मानोगे तो नाना कर्तृकाणाम, 5 इंद्रियां 5 ही कर्ता हो गई, तो नाना कर्ता हो गई। नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम,
नाना कर्ताओं के द्वारा, माने भिन्न भिन्न कर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण किए जाने पर अप्रतिसंधानम, उनका प्रतिसंधान तो हो ही नहीं सकता है। अप्रतिसंधाने व विषय व्यवस्थानुपपत्ति, और जब प्रतिसंधान ही नहीं हुआ तो विषयों की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जो अलग अलग विषयों की एक व्यवस्था है कि पहले हमने आंख से उस विषय को देखा, उसके बाद वो स्मृति ने काम किया, प्रतिसंधान किया, फिर मुंह में पानी आया, तो एक व्यवस्था है ना, ये भी नहीं हो पाएगा उसके बिना। तो अप्रतिसंधाने व विषय व्यवस्था अनुपपत्ति ही एकस्तु चेतनो अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्तः पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति। तो अब ये सिद्धांत की बात है, ये जो पंक्ति है, एकस्तु चेतन, चेतन एक है, और वो कैसा है, अनेकार्थदर्शी, अनेक विषयों को देखने वाला है। वो अनेक का मतलब है यहाँ पर पंच इंद्रियों के विषयों को, या 10 के 10 इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। एकस्तु चेतन अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्तः, उसके निमित्त अलग अलग है, कारण अलग अलग है। जब रूप का ज्ञान उसको करना होता है तो चक्षु को निमित्त बनाता है, शब्द का ज्ञान करना होता है तो कर्ण को निमित्त बनाता है। ऐसे भिन्न निमित्तः पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति, और फिर वो इन निमित्तों के कारण से, इंद्रियों के माध्यम से जो पहले देखे हुआ पदार्थ है उसका फिर ये स्मरण करता है। एकस्य अनेकार्थदर्शिन दर्शन प्रतिसंधानात्, और ये तभी संभव है जब कोई एक हो। एकस्य अनेकार्थदर्शिन, एक ही आत्मा के अनेकार्थदर्शी होने से दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, उस ज्ञान का प्रतिसंधान होने से स्मृतेः आत्मगुणत्वे सति, स्मृति आत्मा का गुण होने से सद्भावः विपर्यये च अनुपपत्ति, ये आत्मा का गुण मानेंगे तभी ये स्मृति का उत्पत्ति हो सकती है, उसका सद्भाव हो सकता है। विपर्यये च, यदि आत्मा का गुण नहीं मानेंगे स्मृति को तो अनुपपत्ति, स्मृति की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अन्य के देखेगा, अन्य को तो स्मरण नहीं हो सकता है। अब तो ये एक ही है देखने वाला, आत्मा ही है, इसी ने पहले देखा था, यही अभी स्मरण कर रहा है, और इसी ने पहले रस को भी चखा था, इसी ने गंध को सूंघा था। तो अनेकार्थी हो गया ना ये, इसके 3 अर्थ हो गए, एक तो रूप इसका अर्थ हो गया, एक तो रस हो गया, और एक तो गंध हो गया। तीनों अर्थों को जानने वाला एक ही है, तो तभी स्मृति उत्पन्न होगी। अलग अलग इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो स्मृति उत्पन्न नहीं होगी। स्मृताश्रयाः प्राणभृताम सर्वे व्यवहाराः आत्मलिंगम, और बोले ये भी आत्मा का लिंग है, ये भी आत्मा अनुमान प्रमाण से जानी जा रही है कि सर्वे प्राणभृताम व्यवहारा स्मृत्याश्रया, सभी प्राणियों के जो व्यवहार चल रहे हैं ये किसके आधार पे चल रहे हैं, स्मृति के आधार पे तो चल रही हैं। तो इससे भी पता लग रहा है कि स्मृति आत्मा का लिंग है, आत्मलिंगम स्मृति ही, क्योंकि सर्वे प्राणभृताम व्यवहारा स्मृति आश्रयाः संति। जी, ये आत्मा का जो गुण है स्मृति, इसमें न्यूनता कैसे आ जाती है, उसके गुण में न्यूनता कैसे हो जाती है आत्मा के? किसी स्मृति तेज होती है, न्यूनता आ जाती है, कभी बिल्कुल। तो ऐसे लगता है कि आत्मा में एक कैपेसिटी है स्मरण करने की, पर उस आत्मा को भी स्मरण करने के लिए एक बुद्धि रूपी यंत्र की आवश्यकता है। तो उस यंत्र की कैपेसिटी पे फिर ये डिपेंड करता है, वो जितना उत्कृष्ट होगा वो उतना अभिव्यक्त हो जाएगी स्मृति। तो जिसमें धूल मिट्टी जमेगी तो वो कम काम करेगा फिर, तो ऐसे समझ आता है। तो अगर मान लो स्मृति ही ना होवे तो व्यवहार चलेंगे ही नहीं। भाई आप लोग कैसे पहचानोगे कि भाई कल का पाठ यहाँ तक हो गया था, ये स्मृति के आधार पे पता चलता है। और मैं कैसे पहचानूंगी कि जिन विद्यार्थियों को मैंने यहाँ तक कल पढ़ाया था ये वो ही विद्यार्थी हैं या कोई बिल्कुल नए आ गए। या आप मुझे कैसे पहचानेंगे कि जिन्होंने हमें कल पढ़ाया था वही
दीदी आज पढ़ा रही हैं, तो एक भी व्यवहार नहीं चलेगा फिर यदि स्मृति ना हो तो। और स्मृति किसका गुण है? आत्मा का। उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकार इति, तो ये जो इंद्रियांतर विकार हमने बताया था ये तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसे तो अपरिसंख्यानाच्य स्मृति विषयस्य, ऐसे तो स्मृति के विषय कितने हैं? अपरिसंख्यान, अनगिनत है, अनंत हैं। सारे ही हमारे व्यवहार इसी के स्मृति के आधार पे ही चलते हैं, तो बहुत सारे विषय हैं ऐसे तो। अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम इदम उच्यत, तो बोले इतने सारे स्मृति के जो अनंत अनंत विषय हैं उनको इग्नोर करके ये पूर्व पक्षी कह रहा है न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वातिथि, कि नहीं ये स्मृति तो उस स्मर्तव्य विषय के कारण आ रही है, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बोल रहे हैं कि देखो कितने अनजान हैं, जब ये सारा लोक व्यवहार और स्वयं इन पूर्व पक्षियों का व्यवहार भी स्मृति के आश्रय से ही चल रहा है, और स्मृति आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण नहीं मानेंगे तो स्मृति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इतने प्रत्यक्ष ज्ञान को देख करके भी ये अनजान बन रहे हैं, आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। येयम स्मृति गृह्यमाणे अर्थे अज्ञासिसम अहम अमुम अर्थम इति एतस्या ज्ञात्री ज्ञान विशिष्टः पूर्व ज्ञातो अर्थो विषयो न अर्थमात्रम। और कह रहे हैं या इयम स्मृति, ये जो स्मृति है ना, नहीं यहाँ पर होगा यह इयम स्मृति गृह्यमाण, जो इस स्मृति को ग्रहण करता है वो कैसे बोलता है? अर्थे अज्ञासिसम अहम अमुम अर्थम इति, किसी पदार्थ के समक्ष उपस्थित होने पर कहता है अज्ञासिसम अहम अमुम अर्थम, मैंने इस पदार्थ को जाना था। तो बोले ये जो ज्ञान इसको हो रहा है ना, एतस्या कस्या स्मृत्या, इस स्मृति के, ये स्मृति केवल स्मृति ही नहीं है बल्कि क्या है? ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट है, ज्ञाता और ज्ञान से विशिष्ट है ये स्मृति। माने इसके दो विशेषण और हैं स्मृति की। एक तो इससे ज्ञाता का भी पता चल रहा है, मैंने जाना था, तो मैं भी तो पता चल रहा है ना इस स्मृति से कि मैं भी कोई सत्ता हूं। ज्ञात्री और एक ज्ञान भी, कि पहले भी मैंने जाना था, ये जिसको अभी देख रहा हूं इसको मैं पहले जान चुका हूं। तो ये जो स्मृति है ये ज्ञाता और ज्ञान से विशिष्ट है। पूर्व ज्ञातो अर्थो विषय, इस स्मृति का विषय क्या है? पहले जो जाना हुआ पदार्थ है, पूर्व ज्ञात अर्थ है, न अर्थ मात्रम, और केवल अर्थ मात्र ही इसका विषय नहीं है, उस अर्थ के साथ साथ ज्ञान और ज्ञाता वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी है ये स्मृति। तो यहाँ पर ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, जैसे इसी स्मृति को ना 3-4 ढंग से कहा जा सकता है। जैसे ये पहला वाक्य है, क्योंकि इन्होंने ये बताया ना कि इसमें ज्ञाता की भी वो जुड़ा हुआ है, ज्ञाता भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान भी जुड़ा हुआ है और स्मृति भी जुड़ी हुई है। तो 3 ढंग से इसको कहा जा सकता है। जैसे एक वाक्य है ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, मैं इस पदार्थ को जान चुका हूं। इस वाक्य में किस चीज की प्रधानता है बताओ? आत्मा की, ज्ञाता की, कर्ता की, यहाँ कर्ता की प्रधानता है। दूसरा है असौ अर्थो मया ज्ञातः, ये पदार्थ मेरे द्वारा जान लिया गया। इसमें किसकी प्रधानता है? पदार्थ की, वस्तु की। असौ अर्थ मया ज्ञातः, अस्मिन् अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस विषय में मेरा ज्ञान हो चुका है। यहाँ किसकी प्रधानता है? नहीं, ज्ञान की। अस्मिन् अर्थे मम ज्ञानम अभूत, मेरा ज्ञान हो चुका है इसमें, तो यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। तो ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञाता भी, ज्ञान भी और स्मृति भी, पदार्थ भी। हाँ, चतुर्विधम एतत् वाक्यम स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम, यद्यपि इनका अर्थ एक ही है लेकिन 4 प्रकार से इसको स्मृति के विषय के ज्ञान को बताया जा सकता है।
सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेय च गृह्यते। इन सभी वाक्यों में ही कोई ना कोई ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय विषय भी है, लेकिन कहीं ज्ञान की प्रधानता है, कहीं ज्ञाता की प्रधानता है, तो कहीं ज्ञेय की प्रधानता है। अथ प्रत्यक्षेऽर्थे या स्मृति तया त्रीणि ज्ञानानि एकस्मिन् अर्थे प्रतिसन्धीयन्ते समानकर्तृकाणि न नानाकर्तृकाणि न अकर्तृकाणि किम तर्हि एककर्तृकाणि। तो ऊपर बोले ये जो तीन वाक्य बताई हैं, अथ प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति, प्रत्यक्ष पदार्थ को सामने देख करके जो स्मृति है, तया त्रीणि ज्ञानानि, तो उस स्मृति के द्वारा तीन ज्ञान हो रहे हैं हमें। एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधीयन्ते, किसी एक ही पदार्थ में तीन ज्ञान प्रतिसंधीयन्ते जुड़े हुए हैं और उनका समान कर्तृकाणी, एक ही कर्ता वाले हैं ये तीनों ज्ञान। इन तीनों ज्ञानों का कर्ता एक ही है। न नाना कर्तृकाणी, ना तो इसके नाना कर्ता हैं, अलग अलग कर्ता नहीं है, और न अकर्तृकाणी, और अकर्ता के भी बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, माने बिना कर्ता के भी नहीं हो सकता है। तो न अकर्तृकाणी ज्ञानानि न नाना कर्तृकाणी ज्ञानानि अपितु समान कर्तृकाणी ज्ञानानि। ये ऊपर तीनों ज्ञान हुए ना आपको, एक में कर्म की प्रधानता थी, एक में कर्ता की प्रधानता थी, एक में ज्ञान की प्रधानता थी। तो इन तीनों में ज्ञानों में ये तीनों ज्ञान ना तो बिना कर्ता के हो सकते हैं, ना तो अलग अलग कर्ता के हो सकते हैं, बल्कि किसी एक ही कर्ता के ये तीनों ज्ञान हैं। किम तर्हि एक कर्तृकाणी, एक ही कर्ता की ज्ञान है। अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्हि पश्यामि। अद्राक्षम अमुम अर्थम, इस पदार्थ को मैंने देखा था। कौन से पदार्थ को? यम एव एतर्हि पश्यामि, उसी को मैं इस काल में इस समय देख रहा हूं, पहले भी मैंने इसको देखा था। तो ये जो ज्ञान है ये अकर्ता के बिना कर्ता के भी नहीं हो सकता है, और नाना कर्ता माने तो भी नहीं हो सकता। ये प्रतिसंधान तभी हो सकता है जब किसी एक ही कर्ता को स्वीकार करें। दूसरा है अद्राक्षम इति दर्शनम, मैंने देखा इसको, ये क्या है? दर्शन। दर्शन संविच्य, और दर्शन भी और दर्शन का ज्ञान भी। मैंने जो देखा था ये तो दर्शन हो गया, और उस दर्शन का मुझे ज्ञान है, अभी स्मृति है, ये भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। न खलु संविदिते स्वे दर्शने स्यात् एतद् अद्राक्षम इति। तो बोले ये जो संविदिति, ये जो ज्ञान है कि मैंने इस चीज को जाना था, स्वदर्शनी, अपने ज्ञान में ही हो सकता है। अगर अपना ज्ञान नहीं हो, आत्मा का ज्ञान नहीं हो, तो न स्यात् एतत् अद्राक्षम इति। अद्राक्षम इति न स्यात्, तब व्यक्ति नहीं बोल सकता है अद्राक्षम। ते खलु एते द्वे ज्ञाने यम एव एतर्हि पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम। तो बोली जब ये कह रहे हैं ना कि अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्हि पश्यामि, ये जब बोलता है तो यहाँ पर तीन ज्ञान है। एक तो अब वाला ज्ञान है और दो तो पहले वाले ज्ञान है। द्वे ज्ञाने एवं ते खलु एते द्वे ज्ञाने, वो ये दो ज्ञान है। दो ज्ञान कौन से हैं? एक तो पहले जाना था वो, और एक उस ज्ञान का भी ज्ञान होना, ये दर्शनम, दर्शन संविच्य, और यमेव एतर्हि पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, अब जान रहा हूं, ये तीसरा ज्ञान है। एवं एको अर्थ त्रिभी ज्ञान युज्यमानो न अकर्तृको न समान कर्तृक, किम तर्हि एक कर्तृक इति। तो इस प्रकार से ये जो एक ही पदार्थ के बारे में तीन प्रकार का जो ज्ञान जुड़ा हुआ है, ये ना तो बिना कर्ता के हो सकता है, और ना तो ये ज्ञान अलग अलग कर्ताओं का हो सकता है, बल्कि एक ही कोई कर्ता है, पहले भी जिसने देखा था और सेम कर्ता अभी भी उसको देख रहा है। सोयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ प्रतिसिध्यते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से
अयम स्मृति विषय अपरिसंख्यायमान विद्यमान। ये जो स्मृति का विषय है, ये विषय कितना बड़ा है, अपरिसंख्येय है, इसको गिना नहीं जा सकता। माने जितने भी व्यवहार लोक में होते हैं वो सब स्मृति के आधार पे ही होते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को पहचानते हैं स्मृति के आधार पे, कोई अपने पशुओं को, खेत को पहचानते हैं वो स्मृति के आधार पे। हमने आज क्या खाया, फिर उसके आगे चलते हैं, सब स्मृति। जब व्यक्ति की स्मृति चली जाती है तो उसका तो संसार ही नष्ट ही हो गया। चली जाती है ना किसी किसी की, जैसे उसको कुछ भी नहीं पता मैंने खाया था कि नहीं खाया, मेरे सामने कौन है, मैं किस घर में, कुछ भी नहीं पता उसको। फिर उसके लिए लोक चलता नहीं है। तो ये जितने भी लोक के विषय हैं ये सब स्मृति के अंतर्गत ही आते हैं। स्वयं स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ प्रतिसिध्यते। और इतने सारे अर्थ को जान करके भी ये पूर्व पक्षी जो है ये प्रतिसिध्यते, इसका प्रतिषेध कर रहा है। नास्ति आत्मा, आत्मा नहीं है ऐसे बोल रहा है। स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, ये स्मृति तो स्मर्तव्य विषय से हो जाती है। तो कितनी नादानी सी है इसकी पूर्व पक्षी की। न च इदं स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा इदं खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत् स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। बोले ये जिसको आप स्मृति कह रहे हो ना, न च इदं स्मृति मात्रम, ये केवल स्मृति मात्र नहीं है, और न स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, और ये केवल स्मर्तव्य विषय मात्र नहीं है जिस विषय की बात आप कर रहे हो, बल्कि क्या है ये, इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत्। ये जो नींबू दिख रहा है ना, ये भी क्या है, ज्ञान का प्रतिसंधान के समान है। ये इसमें रूप भी छिपा हुआ है, गंध भी छिपी हुई है, और इसमें रस भी छिपा हुआ है, स्पर्श भी छिपा हुआ है। केवल स्मृति मात्र नहीं है और स्मर्तव्य विषय मात्र नहीं है ये, बल्कि ये ज्ञान का प्रतिसंधान है। स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य, और ये स्मृति का प्रतिसंधान करने वाला कोई एक ही है, कोई आत्मा है जो कि सब विषय वाला, सर्व विषयत्वात्। एकोयम ज्ञाता सर्व विषय स्वानि ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते। ये एक ही ज्ञाता है जो कि सब विषय वाला, सर्व विषय वाला है। स्वानि ज्ञानानि, और ये अपने ज्ञानों को प्रतिसंधत्ते जोड़ता है, एक जगह लाता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, इस पदार्थ को मैं जानूंगा। अमुम अर्थम विजानामि, इस अर्थ को मैं जानता हूँ। अमुम अर्थम अज्ञासिसम, इसको मैंने जाना था। अमुम अर्थम ज्ञासमानः, और इस पदार्थ को जानने की इच्छा रखता हुआ, चिरम, थोड़ी देर के बाद, अज्ञात्वा, जान करके, अध्यवस्यति, फिर उसका अध्याहार करता है ये, अज्ञासी समिति, मैंने इसको भी जान लिया। तो ये भूत भविष्य वर्तमान इन सब कालों से जुड़ा हुआ ये कोई एक ही करता है। एवं स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम, तो ये स्मृति भी त्रिकाल विशिष्ट है। कुछ तो आगे की है, जानूंगा, कुछ को जानता हूं, और कुछ को मैंने जाना था। तो इस प्रकार से स्मृति भी त्रिकाल से विशिष्ट है। सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते, और सुस्मूर्षा विशिष्टाम, ये स्मृति स्मरण करने की इच्छा से युक्त भी है। ये सारे स्मृति के विशेषण है। स्मृति कैसी है, त्रिकाल से युक्त है, और स्मृति में भी और स्मृति करने की इच्छा है। तो ये सुस्मूर्षा विशिष्टाम च स्मृति, और इन सब स्मृतियों को प्रतिसंधत्ते करता, ये करता इनको जोड़ता है। संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे उत्पद्य संस्काराः तिरो भवन्ति। पूर्व पक्षी के पक्ष में ये सारी स्मृतियों का और ये सारे व्यवहार कैसे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब संस्कारों की एक संतति चलती है, एक प्रवाह चलता है संस्कारों का, स्मृति संस्कार का, और उससे ये व्यवहार चल रहा है। तो बोले उस पक्ष में संस्कार संतति मात्रे तु, संस्कारों का क्रम मात्र, संतति मात्र यदि आप मानेंगे तो
फिर क्या होगा, सत्वे वो संस्कार उत्पन्न हो करके एक संस्कार उत्पन्न हुआ, फिर उसने अपने जैसा एक संस्कार उत्पन्न कर दिया, तो संस्कारा तिरोभवन्ति, उत्पन्न होता है उससे पीछे वाले का तिरोभाव हो जाता है। न अस्ति एको अपि संस्कारो, तो एक भी ऐसा संस्कार नहीं बचेगा। यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, जो त्रिकाल विशिष्ट इस स्मृति को अनुभव कर सके, ऐसा तो एक संस्कार भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक संस्कार उत्पन्न हुआ, उसने पीछे वाला था जो वो तिरोभाव हो गया, तो पीछे वाले की ही स्मृति नहीं रहेगी इसको। तो त्रिकाल विशिष्ट जो स्मृति है ये आत्मा को न मानने वाले पक्ष में हो ही नहीं सकती है। न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतिः प्रतिसंधानम, क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञानस्य अनुभवम अंतरेण न स्मृतेश्च प्रतिसंधानम, ज्ञान का अनुभव हुए बिना स्मृति का प्रतिसंधान हो नहीं सकता है। अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवत, उनके पक्ष में अहम या मम ये जो शब्द हैं ये कैसे उत्पन्न होंगे, देहांतरवत। जैसे अभी हमारा जो देह है तो पूर्व देह में क्या क्या किया था वो तो याद नहीं है हमें, तो ऐसे ही इनके एक संस्कार लुप्त हो गया, एक पैदा हुआ, जो पैदा हुआ उसको पीछे वाले की स्मृति रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो एक चेतन है और नित्य है, इसलिए इसको पीछे वाले का पता है। जो अनित्य है उसको तो पता ही नहीं लगेगा, जैसे हमें अपने पिछले शरीरों का इस शरीर को स्मरण नहीं है, ऐसे। अतो अनुमीयते अस्ति एक, इसलिए अनुमान प्रमाण से ये पता चल रहा है कि इन इंद्रिय और शरीर का जो संघात है इनसे अतिरिक्त अस्ति एक, कोई एक है चेतन। सर्व विषय प्रतिदेहम, जो सर्व विषय वाला सब विषयों को जानता है, प्रतिदेहम प्रत्येक देह में कोई एक ऐसा है जो सब विषयों को जानने वाला है। स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते इति, जो अपने ज्ञान के प्रवाह को और स्मृतियों के प्रवाह को प्रतिसंधत्ते जोड़ता है। यस्य देहांतरेषु वृत्ते अभावात् न प्रतिसंधानम भवति इति, और उसका देहांतरेषु दूसरों के शरीर में वृत्ते अभावात् वृत्ति का अभाव होने से न प्रतिसंधानम भवति, अपने ही शरीर में अपनी ही इंद्रियों से संबंधित ज्ञान का और स्मृतियों का वो प्रतिसंधान करता है। दूसरों की देह की में उसकी क्योंकि वृत्ति नहीं है उस आत्मा की, इसलिए प्रतिसंधान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने सिद्ध किया। इति अष्टभी सूत्रैहि चक्षु अद्वैत प्रकरणम, चक्षु इंद्रिय से इन्होंने प्रारंभ किया था, तो ये आलंकारिक वर्णन है, मतलब एक इंद्रियों से व्यतिरिक्त है आत्मा, तो एक चक्षु इंद्रिय को तो उसके रूप में लिया था इन्होंने, सब इंद्रियों के प्रतिनिधि के रूप में। तो इस प्रकरण से पुनः ये सिद्ध किया कि इंद्रियों से अतिरिक्त है ये आत्मा। तो भाई इतना तो अब इन्होंने बता दिया, गौतम ऋषि ने और भाष्यकार ने, वात्स्यायन ऋषि ने। अब इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त आत्मा है तो वो कौन है, कैसा है और कहाँ है, ये ढूंढना अब हमारा काम है। तो अब इसको यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।